उत्तर प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस की 4 परंपरागत सीटों पर इस बार राजनीतिक विरासत बचाने की लड़ाई है, जो कि इस चुनाव को काफी दिलचस्प मोड़ पर लेकर आ गई है। वह 4 लोकसभा सीटें जहां सियासी तौर पर विरासत बचाने की बड़ी जंग होने वाली है, वे सीटें निश्चित तौर पर अमेठी, रायबरेली, कैसरगंज और श्रावस्ती मानी जा रही हैं। लेकिन इन सीटों का इतिहास क्या है और वर्तमान सियासी समीकरण से क्या संकेत मिल रहे हैं, चलिए इसको समझते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर यूपी सभी राजनीतिक दलों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। फिलहाल 3 चरणों के बाद 26 सीटों पर वोटिंग समाप्त हो चुकी है और यहां भाजपा से लेकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सभी अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनावी जंग में यूपी के रायबरेली सीट से ताल ठोक रहे हैं, जिससे यूपी में अब सियासी पारा काफी ऊपर चढ़ गया है। वहीं बीजेपी को भी अपनी कुछ सीटों पर विरासत बचाने की चुनौती मिल रही है, जिस पर नजर डालना बेहद ही अहम माना जाएगा। दरअसल पिछले हफ्ते राहुल गांधी ने रायबरेली सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया था। दूसरी ओर अमेठी सीट से कांग्रेस ने केएल शर्मा को प्रत्याशी बनाया है, जो कि कांग्रेस पार्टी की सियासी विरासत बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। वहीं कैसरगंज लोकसभा सीट पर भी बीजेपी ने पत्ते खोल दिए हैं। इस सीट से बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को टिकट देकर भाजपा ने सियासी दांव चला है। बता दें कि कैसरगंज लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित करने में काफी टाइम लिया। महिला खिलाड़ियों के विरोध प्रदर्शन के चलते पार्टी ने बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया, लेकिन सियासी रसूख के चलते बीजेपी ने उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट दे दिया है। करण को अब अपने पिता की राजनीतिक विरासत बचाने की बड़ी चुनौती मिली है। वहीं वर्ष 2019 में भाजपा ने कैसरगंज लोकसभा सीट से बृजभूषण शरण सिंह को मैदान में उतारा था। बृजभूषण सिंह को चुनाव में कुल 5,81,358 वोट मिले, जबकि चंद्रदेव राम यादव को 3,19,757 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के विनय कुमार पांडे को सिर्फ 37,132 वोट ही मिल पाए। अब इस बार बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को अपने पिता की विरासत भी बचानी है। दूसरी तरफ पूर्व पीएम इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक रायबरेली सीट देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस का गढ़ रही है। वर्ष 2019 में जब बीजेपी के सामने कांग्रेस सारी सीटें गंवा चुकी थी, तब भी रायबरेली से सोनिया गांधी लोकसभा में बड़ी जीत के साथ संसद पहुंची थी। लेकिन इस बार सोनिया ने यह सीट छोड़ राजस्थान के जरिए राज्यसभा जाना तय किया, जिसके बाद नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस द्वारा रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने का ऐलान हो गया। ऐसे में राहुल गांधी के सामने गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत को बचाने की बड़ी चुनौती है। बता दें कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली संसदीय सीट पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की जीत हुई थी। सोनिया गांधी ने बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह को हराया था। 2019 के चुनाव में सोनिया गांधी को 5,34,918 वोट मिले, जबकि दिनेश प्रताप सिंह को 3,67,740 वोट मिले थे। सोनिया ने 1,67,178 वोटों के बड़े अंतर से चुनाव जीत हासिल की थी। अब राहुल गांधी के ऊपर यहां मां सोनिया की राजनीतिक विरासत बचाने की जिम्मेदारी है। इसके अलावा अमेठी लोकसभा सीट कांग्रेस के लिए एक राजनीतिक किला मानी जाती थी, क्योंकि संजय गांधी से लेकर पूर्व पीएम राजीव गांधी, सोनिया गांधी तक इस सीट से चुनाव लड़कर संसद पहुंच चुके हैं। वर्ष 2004 से 2014 तक 3 बार राहुल गांधी ने भी इस सीट से चुनाव जीता था, लेकिन पिछले चुनाव में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उन्हें हरा दिया था। ऐसे में इस बार कांग्रेस ने गांधी परिवार की इस विरासत को बचाने के लिए स्थानीय चर्चित नेता केएल शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा है। बता दें कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी संसदीय सीट से मुख्य मुकाबला कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी के बीच था। इस सीट से स्मृति ईरानी ने राहुल को करीब 50,000 वोटों के अंतर से हरा दिया था। खास बात यह थी
कि इस सीट पर सपा ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था और कांग्रेस को ही समर्थन किया था। बता दें कि जैसे कांग्रेस के लिए अमेठी और रायबरेली की सीट काफी अहम मानी जा रही है, ठीक उसी प्रकार से भाजपा के लिए श्रावस्ती सीट भी अहम हो गई है। बीजेपी ने इस सीट से राकेश मिश्रा को चुनाव मैदान में उतारा है, जो पूर्व आईएएस अधिकारी और राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के पुत्र हैं। नृपेंद्र मिश्रा पीएम मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं, जिसके चलते राकेश मिश्रा को टिकट आसानी से मिल गई है। ऐसे में इस सीट पर राकेश मिश्रा का कड़ा टेस्ट होने वाला है। पिता की विरासत को बचाना है। वहीं वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी के प्रत्याशी ददन मिश्रा को बसपा के राम शिरोमणि वर्मा ने हरा दिया था। राम शिरोमणि वर्मा को 4,41,771 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के ददन मिश्रा को 4,36,451 वोट मिले थे। बता दें कि पिछले चुनाव में बीएसपी और सपा का गठबंधन था। अब लोकसभा 2024 में इन चारों ही सीटों पर राजनेताओं के सामने या तो अपने परिवार या पार्टियों की राजनीतिक विरासत को बचाने की बेहद कड़ी चुनौती है। देखना दिलचस्प होगा कि इन सीटों पर नतीजे क्या रहते हैं। इन 4 सीटों के परिणाम को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जवाब अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहिए खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।